अगर आप लोगों को बाथरूम लगती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पर तो बाथरूम है नहीं। वहाँ जात पाछांग पीछे जाते हैं। पीछे खुले में जाना पड़ता है। गली में जा खुले में जा रहेगा यहाँ बाथरूम। प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, घर घर बाथरूम दे रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है, लेकिन सब चीज़ें कार्यालय की बंद है। पर विकासखंड में लोग खुले में शौच जा रहे हैं, उससे संबंधित एक सवाल। आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? जैसे कई बार आता जाता ब्लॉक से जब संबंधित आपको लघु शंका की समस्या होती है तो फिर क्या करते हैं? बिल्कुल सही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अधिकारी जनता के 2,36,800 करोड़ रुपए की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के कामों में महज ब्लॉक स्तर के अधिकारी ही नहीं बल्कि परियोजना अधिकारी जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी आंख मूंद कर इसे अंजाम तक पहुंचने दे रहे हैं। मामला जनपद जालौन के ब्लॉक डकोर का है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये काम कोई आम नागरिक नहीं कर रहा है, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, बल्कि खुद खंड विकास अधिकारी की देख रेख में इसे अंजाम दिया जा रहा है। जब हम एक रिपोर्ट के सिलसिले में विकास खंड डकोर पहुंचे तो जो हमने देखा उसने हमें झकझोर कर रख दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं विकास खंड डकोर में मौजूद हूं और यहाँ पर हम आए थे जो अन्ना पशुओं की समस्या है उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। पर इस बीच हमें एक समस्या हुई, वही समस्या जो ज़्यादातर लोगों को होती है लघु शंका की, और हमने यहाँ पर खोजने की कोशिश की कि जो शौचालय है वो कहाँ पर बना हुआ है। पर हम खोजते रहे और हमें पूरे में यहाँ पर शौचालय नहीं मिला। देखने को मिला कि लोग ऐसी जगहों पर लघु शंका से अपनी निवारण पाते हैं। आप देख सकते हैं ये विकासखंड के पीछे की वो हकीकत है जो कोई नहीं दिखाता। आप देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है और इस रिपोर्ट में हम ये भी दिखाएंगे साथ ही साथ कि जो विकासखंड है विकासखंड डकोर उसके पीछे जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी है उसकी वास्तव में हकीकत क्या है। बात इतनी सी नहीं है कि विकासखंड में लोग खुले में अपनी लघु शंका से निपट रहे हैं, क्योंकि ये लोग केवल पुरुष नहीं हैं बल्कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें एक चीज़ और पता चली कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नसबंदी का कैंप लगा है और ढेर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, पर यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हम इन लोगों से जानेंगे कि अगर इनको बाथरूम लगती है तो ये लोग कहाँ जाते हैं। अगर आप लोगों को बाथरूम लगती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पर तो बाथरूम है नहीं। वहाँ जात पाछांग पीछे जाते हैं। पीछे खुले जा- में जाना पड़ता है। गली में जा खुले में जा रहेगा यहाँ बाथरूम की जगह। आपको कोई अंदाजा है यहाँ पे कितने दिनों से बाथरूम नहीं है? हम तो 3-4 साल हो गए, पहले आए थे तब नहीं थी, अभी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? ओमकार पाल, ग्राम प्रधान एरी रमपुरा। आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके मैं पहली दूसरी बार प्रधान हूँ, पहले भी हैं? आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? जैसे कई बार आता जाता ब्लॉक से जब संबंधित आपको लघु शंका की समस्या होती है तो फिर क्या करते हैं? बिल्कुल सही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ब्लॉक के अंदर। आपने वीडियो साहब से नहीं कहा कि कई यहाँ बार पर कहा लघु सारे लोगों ने, अभी इनसे तो नहीं कहा, पहले कई बार कहा था, क्योंकि अभी भी समस्या है कि परमानेंट शौचालय बंद ही रहता है। हाँ, वो तो देखा गया, उसमें अभी भी ताला डला हुआ है। हाँ हाँ, जानी ग्राम पंचायतों में भी बहुत अच्छा है, यहाँ से ब्लॉक से अच्छा काम है, और वहाँ यहाँ तो समस्या है। आप लोगों ने वीडियो साहब के सीनियर अधिकारी हैं जो वीडियो साहब के उनसे शिकायत नहीं की? नहीं किए, अब जो यहाँ के करता धरता वही नहीं करेंगे, सुनता कौन है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर खंड विकास अधिकारी महोदय बैठते हैं और आप देख सकते हैं बाथरूम में ताला लगा हुआ है। सरकार जहाँ एक और स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक बड़ा खर्चा करने को तैयार है, वहीं यहाँ बाथरूम में ताला डला हुआ है। और बात इतनी सी भी नहीं है कि ब्लॉक में कोई शौचालय नहीं है। शौचालय तो है, पर किस हाल में है जरा ये भी देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ कार्यालय में। यहाँ से 2 दिन पहले भी मैं आया था और 1 दिन पहले भी आया था। यहाँ पे लोगों की जो समस्या थी आम जनमानस की, उनका कहना था कि ब्लॉक में बाथरूम नहीं बना है, पर सर ने बताया अभी कि वहाँ पे बाथरूम बना है। तो हम देखते हैं कि बाथरूम किस हालत में है। आइए चलिए। शौचालय है, महिला शौचालय, और अभी ब्लॉक खुला हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा ताला लगा हुआ है और यहाँ पर देखने से लगता है ये जो रास्ता है कि ये कई दिनों से खुला नहीं है, इसी तरह बंद है। तभी तो आम जनमानस यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाथरूम की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं की गई है। अब देखिए इस प्रकार से जो अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि बात चल रहा है, पर आप देखिए कैसे चल रहा है। देखिए रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए। ये देखिए इस ओर भी ताला लगा हुआ है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ताला लगा हुआ है और इसे नहीं खोला जा सकता, ये बंद है पूरी तरह से शौचालय। अब देखने वाली बात ये है कि अगर किसी को लघु शंका की समस्या होती है तो वो जाए कहाँ। चलिए सर से पूछते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर बैठे हैं, सर ने बताया था कि वहाँ बाथरूम बना है। सर से पूछते हैं, सर वहाँ तो बाथरूम में ताला लगा हुआ है। ताला खोल दिया गया है, वहाँ लड़के दीवार फांद के आते क्या- हैं, उसमें क्या गंदी कर परिचय रहे थे। वीडियो मनीराम साखवार। अच्छा सर जैसे मैं ये वहाँ गया तो दीवार नीचे है, लड़के इधर से कूद के शाम के आते हैं। चूँकि हमें पता नहीं था यहाँ पे बाथरूम है या नहीं है, पर पिछली बार जब मैं यहाँ आया, सर मेरी बात सुनिए। ताला खोल दिया वहाँ। सर, मेरी बात सुनिए। मैं पिछली बार यहाँ आया तो यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, ढेर सारी महिलाएं बैठी हुई थी। उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था कहाँ है, उन्होंने बताया यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है। अभी आपने बताया जैसे वहाँ बाथरूम है उसमें ताला लगा है, इसकी क्या वजह है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ताला नहीं है? उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ बाथरूम बना। सर मैंने वहाँ पे जाके देखा, जो रास्ता है वहाँ की वो भी साफ नहीं है, इससे साफ समझ आता है कि वहाँ पे ताला लगा रहता है। नहीं, आप कह नहीं। रहे हैं कि ताला खुला है। अभी जाके देख लो, ताला खुला है और अंदर वो साफ सफाई भी देख लो बाथरूम की। तो देखा आपने कैसे झूठ की बुनियाद पर ब्लॉक में शौचालय संचालित किया जा रहा है। एक ऐसा शौचालय जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ताला पड़ा हुआ है और इस ताले के कारण विकासखंड डकोर की माँ, बहन, बहू, बेटियां खुले में जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग ने साल 2021-22 से साल 2025-26 की अवधि के लिए RLV यानी रूरल लोकल बॉडी और पंचायती राज को 2,36,805 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी पहचान की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसने RLB पंचायतों को आवंटन का 60% अर्थात 1,42,084 करोड़ रुपए के सशर्त अनुदान की सिफारिश की थी, जिसका इस्तेमाल पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और खुले में शौच से मुक्त स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव किया जाना था। हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले बजट 2021-22 में गांवों में मल के निस्तारण के प्रबंधन के लिए अलग से कोई फंड नहीं दिया गया था। हालांकि बाद में अगस्त 2021 में स्थानीय ग्रामीण इकाइयों को इस काम के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए संयुक्त फंड के तौर पर दिए गए थे। इसमें से 71.042 करोड़ रुपए 2025-26 तक गांवों में मल कीचड़ प्रबंधन सहित स्वच्छता कार्य के लिए निर्धारित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत यह राशि केवल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही खर्च की जा सकेगी और साथ ही इस धनराशि का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए हमने खंड विकास अधिकारी से भी इस विषय पर जानने की कोशिश की। खुला होना चाहिए ना, एक नंबर महिलाएं बैठी थी बहुत सारी, खुले में बाथरूम जा रही है। प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, घर घर बाथरूम दे रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है सब, लेकिन सब चीजें उसमें कार्यालय की बंद है, कैसे काम चलेगा? विकासखंडी से योजनाएं निकलती हैं। बिल्कुल निकलती है। क्षेत्र में तो यहीं से निकलेगा ना पैसा जो निकलता होगा। अभी कभी बैठ जाओ तो पता चलेगा कि कैसे पैसा खर्च करने के लिए कितना है। सर मौके बोलना सबके लिए अलग बात हो, खर्च करने के लिए जैसे मुझे लगता है जब कहीं है ना दूसरे को दे किसी आप बना मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे अगर जो काम नहीं होता बिल्कुल छोड़ देता। तो आपने देखा कैसे लोग खुले में अपनी समस्याओं से निवारण पाने को मजबूर हैं और अधिकारी हैं कि जिनका कहना है यहाँ सब ठीक चल रहा है, पर कैसे ये हम भी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए हमने इस समस्या पर परियोजना अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की। ये एक सवाल था, थोड़ी मिल जाएगा ऐसे पूछिए, ऐसे कुछ इसलिए पूछना है सर, फिर कोई मतलब नहीं होगा सर, वही तो एक सवाल है सर। विकासखंड में लोग खुले में सोच जा रहे हैं, उससे संबंधित एक सवाल है। दोस्तों ये देखिए हमारे साथ वो अभी साहब हैं जो वो परियोजना अधिकारी हैं और हमने इनसे जानना चाहा कि यहाँ पे जो शौचालय है वो बंद है, लोग खुले में शौच जा रहे हैं, तो आखिर क्यों जा रहे हैं? तो सर ने इससे संबंधित बाइट देने से साफ मना कर दिया। इस समस्या से परियोजना अधिकारी भी भागते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हमसे इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा है मानो सब के सब इस खेल में लिप्त हों। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ओर जहां सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है,
वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्यालय के आसपास मौजूद लोग कैसे गंदगी फैला रहे हैं, और इस सब का कारण स्वयं कार्यालय में बैठने वाले अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल अधिकारी ही आते हों, बल्कि समय समय पर इन कार्यालयों में जनप्रतिनिधि यानी सरकार में बैठे लोग भी आते रहते हैं, और कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये भारत की विडंबना है कि एक ओर तो शासन प्रशासन योजनाओं को तैयार कर उसे अंजाम देने की बात करते हैं, और दूसरी ओर खुद योजनाओं को बर्बाद करते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हैं आलोक कुमार और इस रिपोर्ट में हमारी मदद की है अखिलेश समाधिया ने। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।